तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में। और एसबीआई म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो कौन से वो सबसे अच्छे फंड्स हैं इस म्यूचुअल फंड हाउस के जो अच्छे इन्वेस्टमेंट के योग्य है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी कि हर म्यूचुअल फंड की स्ट्रेटेजी अलग होती है और एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की अगर हम बात करते हैं इसकी भी एक अलग स्ट्रेटेजी होती है। यहाँ पर यूजुअली जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो विद इन दोज कैटेगरीज कम रिस्क लेने वाले फंड्स होते हैं, कम वॉलेटाइल फंड्स आपको देखने को मिलते हैं और स्टेबल फंड्स आपको ज़्यादा ये देखने को मिलते हैं। और यही फीचर है जिसकी वजह से नए इन्वेस्टर्स इस फंड को काफ़ी पसंद करते हैं और इस म्यूचुअल फंड हाउस को पसंद करते हैं। और इसीलिए ये जो म्यूचुअल फंड हाउस है ये सबसे ज़्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट रखने वाला म्यूचुअल फंड हाउस है। लगभग अगर आप इस वक्त देखेंगे तो इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त चल रहा है। लगभग 44 इक्विटी फंड्स, 22 डेट फंड्स और 11 हाइब्रिड फंड्स इसके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। और 10 लाख करोड़ से ज़्यादा की इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट 31 मार्च 2025 के आसपास थी। ये म्यूचुअल फंड हाउस की अगर हम बात करें तो काफ़ी पुराना म्यूचुअल फंड हाउस है, 1987 से चल रहा है और काफ़ी अच्छा रेपुटेशन ये मार्केट में बनी हुई है। अब म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो एक फंड है जिसने सबसे अच्छी रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड में दी है वो है इनका जो हेल्थ केयर फंड है, उसने सबसे अच्छी रिटर्न्स दी है। हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज़ फंड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इस फंड ने लगभग एक साल में 23% के आसपास के रिटर्न दिए। अपने बेंचमार्क इंडेक्स, कैटेगरी एवरेज सबको अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया है। 3 महीने में 9% के आसपास की रिटर्न है और एसआईपी में भी एक अच्छी खासी रिटर्न है, एक साल में 10%। एक साल में अगर आपका म्यूचुअल फंड 10% के आसपास के रिटर्न दे रहा है तो आप मान सकते हैं कि एक अच्छी रिटर्न ये म्यूचुअल फंड जनरेट कर रहा है। कंपनीज की बात करें तो देखिए 29 कंपनीज है म्यूचुअल फंड में और मेजरली सन फार्मा, डिविज लैब, मैक्स हेल्थ केयर, सिप्ला जैसी कंपनीज आपको देखने को मिलेगी। तो मेजरली हेल्थ केयर रिलेटेड कंपनीज में ये अपना पैसा लगा रहा है और वैसी ही कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हेल्थ केयर सेक्टर ने पिछले एक साल में अच्छा परफॉर्म किया है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इस कंपनी पे, इस फंड पे भी यहाँ पर आते हुए नजर आ रहा है। तो ये एक म्यूचुअल फंड है जो कि सबसे अच्छी रिटर्न यहाँ पर देते हुए नजर आ रहा है। लेकिन याद रखिए सेक्टोरल फंड है तो ज़्यादा रिस्की फंड होगा, तो रिस्क लेने वाले, ज़्यादा हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ही ऐसा म्यूचुअल फंड ज़्यादा सुटेबल रहता है। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। इसके बाद दूसरा फंड जो इन्वेस्टर्स का काफ़ी फेवरेट फंड हमेशा से रहा है, एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड। तो कॉन्ट्रा फंड यानी कि कॉन्ट्रेरियन अप्रोच रखने वाला 44,000 करोड़ की मार्केट कैप वाला फंड है। ये एक्सपेंस रेशो 0.63% के आसपास की है, एक साल में 7% के आसपास की रिटर्न्स है और 10 साल में अगर आप देखेंगे 16-17% के आसपास की रिटर्न्स म्यूचुअल फंड ने दी है। मेजरली लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगा रहा है और 5-7-10 सालों में अगर आप देखते हैं 21% की रिटर्न्स इसने एसआईपी में अपनी जनरेट करके दी है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेजरली जैसे मैंने आपको बताया लार्ज कैप कंपनीज है, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, कोटक महिंद्रा बैंक, आईटीसी, पंजाब नेशनल बैंक, डाबर, ये सारी कंपनीज आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो बैंकिंग सेक्टर काफ़ी नज़र आ जाएगा आपको। टॉप 10 में से 4-5 कंपनीज आपको बैंकिंग सेक्टर की मिल जाएंगी और मेजरली सारी ही बड़ी कंपनीज यहाँ पर आपको नज़र आती है। तो थोड़ा सा कम रिस्क लेना है, कॉन्ट्रेरियन अप्रोच है। हालांकि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रेरियन अप्रोच अभी ये लेकर नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स ने काफ़ी लंबे टाइम से इस फंड पे भरोसा किया है और इस फंड ने भी एक अबव एवरेज रिटर्न्स यहाँ पर दी है। देखिए ये एक फीचर आपको हर एसबीआई के म्यूचुअल फंड में समझना होगा कि बहुत ज़्यादा आपको अगर रिस्क नहीं लेना है, स्टेबल रिटर्न चाहिए तो ही आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करनी है। इसके बाद एसबीआई का फोकस्ड इक्विटी फंड यानी कि मैक्सिमम 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाला फंड, लगभग 36,000 करोड़ की मार्केट कैप इसकी हो चुकी है। एसेट अंडर मैनेजमेंट एक साल में 11% की रिटर्न है, 3 महीने में 10% के आसपास की रिटर्न्स यहाँ पर इसने दी है और लॉन्ग टर्म में यानी कि 10 साल में 16-17% के आसपास की रिटर्न है, 5 साल में 23% की रिटर्न्स है। अगर हम एसआईपी रिटर्न्स की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगी। स्टेबल रिटर्न्स है, देखिए 17-18% की ऑन एन एवरेज 2, 3, 5, 10 साल में आपको रिटर्न्स मिल जाएगी। तो यही फोकस यहाँ पर इस फंड का भी रहा है। इसके अलावा एसबीआई स्मॉल कैप फंड भी इनका एक काफ़ी अच्छा फंड हुआ करता था, लेकिन पिछले 1 साल, 3 साल, 6 महीने, 2-3 साल, 5 साल में ये सबसे खराब रिटर्न्स देने वाले स्मॉल कैप फंड्स में से एक बन चुका है। तो वहाँ पर
काफ़ी खराब रिटर्न्स अभी एसबीआई का स्मॉल कैप फंड देते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं। वंस अगेन आपको यही बोलूंगा, अगर आप एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लो वॉलेटिलिटी, कंसीडरेबली लो रिटर्न्स वाले अगर म्यूचुअल फंड्स आप देख रहे हैं तो आपको इन म्यूचुअल फंड्स की तरफ देखना है। जनरली देखा जाता है कि थोड़ी सी कम रिटर्न्स आती हैं लेकिन स्टेबल, कम वॉलेटाइल रिटर्न्स आपको मिल जाती है। तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं अगर आप एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।